दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल जादव पोलन एग्रो मिनरल में आपका स्वागत है। यह है बड़ौदा में वाघोड़िया तालुका और वाघोड़िया तालुका में तवरा गांव में, जहां पे जयेश भाई पटेल उनका यह खेत है। यह खेत का पूरा ओवरऑल अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे जो निशानी है, जो ये तने की जो साइज और उसका जो कलर है तने का, वो ब्लैकिश है। आपको ये दिखाई देता होगा। वहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें ये शाइनिंग क्यों है, आप आपके खेत में देखोगे तो ग्रीनरी और नॉर्मली ब्लैक दिखाएगा, लेकिन ये पूरे खेत में ओवरऑल ब्लैक है। इसका जो शेड्यूल मैंने बनाया था स्टार्टिंग से ही, जब से प्लांटेशन हुआ है तब से ये अभी तक का, यह ओवरऑल 6 महीने का भी अभी पौधा नहीं हुआ है, तो भी इसकी ये साइज है। और इसमें अभी तक बंच निकला नहीं है, अभी शुरुआत होगा। ऊपर तो दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, स्टार्टिंग है जो डोड़ा बाहर निकलता है वो, लेकिन पूरी तरह से नीचे नहीं निकला है। इसमें ठंड में मैंने जो ट्रीटमेंट दिया था, कली चूना है, उसके साथ क्लीन 20 है। कली चूना 1 किलो शाम के समय भिगो के रखने का, 1 किलो को 10 लीटर पानी में, वहां पे ही उसमें 1 लीटर क्लीन 20 छोड़ दोगे 200 लीटर पानी में, तो आप यह 15 दिन में देते हो। भले 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी टेम्परेचर अगर गया तो भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। वो देने के बाद कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन और जिंक, उसका शेड्यूल आप दे देना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो, बोरॉन 500 ग्राम, चिलेटेड जिंक 500 ग्राम, विकर 1 लीटर। 1000 पौधे का मैं जो भी शेड्यूल बताता हूँ 1000 के लिए बताता हूँ। कली चूना क्लीन 20, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट, बोरॉन, विकर, जिंक। थर्ड डोज लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेस। सल्फ्यूरिक का फायदा क्या होता है दोस्तों, जहां पे अभी ये आप नील जमा, ये देखो ये साइवल जमा हो गया है, नील जमा हो गई, तो इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्लैकिश करने के लिए यहाँ पे जो देखो, अगर ये खाद आपने दिया हुआ है लेकिन अपटेक नहीं करता है तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर लेना है, उसमें 10 किलो पोटेस डाल देना है। सल्फ्यूरिक एसिड से आपका ड्रिप भी साफ हो जाएगा, क्लीन कर देगा ड्रिप को। और पोटेस 10 किलो उसमें, जो कि पोटेस को अपटेक करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड देना जरूरी है। उसके बाद फॉस्फरिक एसिड। फॉस्फरिक एसिड क्यों देना चाहिए, फॉस्फरस पौधे को अवेलेबल करने के लिए फॉस्फरस देना जरूरी है। उसके साथ आप 24-24 10 किलो, 24-24 नहीं है तो उसके साथ आप ले सकते हो अमोनियम सल्फेट 7 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, उस और न्यूट्रिसिल 1 लीटर, जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन आता है पौधे को। और अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ये जरूरी है। गवर्नमेंट भी अपने को बताती है कि ऑर्गेनिक कार्बन अपने खेत में होना चाहिए, जरूरी है, जिसमें अगर वो देते हैं तो प्लांट का जो ग्रीनरी है, शाइनिंग है, आगे जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन है, कंपोस्ट है, ये जो भी खाद अपने को मिलना चाहिए वो ज़मीन से मिलता नहीं है। तो उसको अपने को, अगर आप लोग ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में देते हैं तो काफ़ी पौधे के लिए और खेत के लिए अपनी अच्छी है, ज़मीन सुधारक भी बन जाता है। वो चीज़, ये दोनों शेड्यूल हो गए हैं। उसके बाद और ठंड में दिक्कत करता है अपने को ज़्यादा, अगर हेवी सिगाटोका दिखाई देता है, सिगाटोका की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो स्प्रे हो गया है लेकिन ये जल गया है। यहाँ पे अगर ऊपर के पत्ते पे आपको कहीं पे दिखाई नहीं देता होगा तो मानो कि समझो कि सिगाटोका यहाँ पे रुक गया है, ये स्पॉट जाएगा नहीं, लेकिन इसको जगह पे जला देगा। यह फायदा स्प्रे से होता है। आप जमीन में दोगे तो, ड्रिप में दोगे, उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए ऊपर पत्तों में देना चाहिए। और मैग्नीशियम की अगर बात करें तो पत्तों में क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम काम करता है। उसके साथ अगर बोरॉन की डिफिशियंसी दिखेगी तो यहाँ पे जो ये वेन है ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगी, जो वो पत्ते पे दिखाई देती है, उसके लिए बोरॉन काम करता है। यहाँ पे कैल्शियम यानी कि 2 पत्तों में गैपिंग अगर नहीं आता है, यहाँ पे 2 पत्तों में गैपिंग नहीं आएगा, ऊपर से चॉकअप कर देगा पत्तों, तो आप पत्ते, दोनों पत्तों में गैपिंग नहीं है और पत्ता चॉकअप हो गया है, तो उसके लिए कैल्शियम की डिफिशियंसी समझिए। उसके बाद फॉस्फरस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जहाँ से येलोइश कलर, अगर ब्राउनिश कलर आपको दिखाई देगा, ये जगह पे जब छोटा छोटा पौधा रहता है, बड़ा हो जाता है तो भी आपको दिखाई देता है, तो फॉस्फरस की डिफिशियंसी उसमें दिखाई देता है। पोटेस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये जला हुआ दिखाई देगा, ये जो किनार पट्टी है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें अभी पोटेश को कोई डिफिशियंसी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब भी आपको, अगर ये पत्ते के जो किनारी है, ये जो किनार पट्टी है,
ये जला हुआ दिखाई देगा ये ऊपर के पत्तों में भी, तो पोटैश की डिफिशियंसी समझिएगी, अपने पत्ते में पोटैश की मात्रा कम है, उसके लिए सल्फर के साथ आप पोटैश दे दोगे तो आपका पौधा वो जो जला दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देगा, उसमें ग्रीनरी रहेगी। उसके बाद अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आपको दिखाई देगा, जहाँ पे पत्ता हाइट नहीं लेता है, ग्रीनरी नहीं आएगा, पत्ते का कलर चेंजेस होता है, उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई देगी। नाइट्रोजन यानी आपका पत्ता ठंड में पीला पीला अगर पड़ जाता है, पीला होता है और उसका कलर येलोइश दिखने लगता है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, ठंड में ये ज़्यादा आपके दिखाई देगा। नाइट्रोजन 10 किलो 1 एकड़ के लिए दे देना चाहिए। अगर आप के पास ड्रिप नहीं है तो अमोनियम सल्फेट 25 किलो, यूरिया 50 किलो, और 24-24 हो तो 24-24 ले सकते हो, या 12-32 हो तो 12-32 ले सकते हो। नहीं तो पोटास 50 किलो, अमोनियम सल्फेट 25 किलो, यूरिया 50 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो 1 एकड़ के लिए दोनों तरफ से लीटा पाट दीजिए। ऐसा लीटा पाट दीजिए और उसके अंदर ये खाद डाल के उसको ढकवा दीजिए। यह देना जरूरी है। यह दोगे तो आपको पत्ता ग्रीनरी दिखाई देगा। उसके बाद पौधे में हाइट आने लगेगी।